तो हम बात कर रहे थे गुरु विभिन्न भावों में जब आपके लगन चार्ट में स्थित होते हैं तो वो क्या क्या परिणाम देते हैं। इस वीडियो में जानेंगे सप्तम भाव में अगर आपके लगन चार्ट में गुरु स्थित हैं तो आपको उसके क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, गुरु गुरु ऐसा ग्रह है जो सप्तम भाव में आता है तो यहाँ पर वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सप्तम भाव में गुरु बैठकर इतने अच्छे रिजल्ट दे सकता है, इतने अच्छे रिजल्ट जिनको आप सोच भी नहीं सकते। पर यहाँ पर गुरु तभी वो रिजल्ट ज़्यादा अच्छी तरह से दे पाएगा जब वो अच्छी स्थिति में होगा, या अपनी स्वराशि का या उच्च राशि का भी हो तो भी वो देने में यहाँ पर सक्षम होगा। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा गुरु आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, और आपका सप्तमेश की जो पोजीशन है वो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो पीड़ित तो नहीं है। तो यहाँ जब भी गुरु आते हैं, ऐसा जो प्लैनेट है गुरु जैसा प्लैनेट, क्योंकि ये ब्रह्मचारी ग्रह है और ऐसा ग्रह यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जनरली ये शुक्र का ग्रह है और ऐसे में यहाँ पर ऐसा ग्रह जिसका कोई सप्तम भाव से रिलेशन नहीं है तो वो यहाँ पर उतने अच्छे रिजल्ट आपको शायद जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है उसके लिए ना दे, बट यहाँ पर गुरु फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब भी गुरु सप्तम भाव में आते हैं तो ये संभावना बनती है कि आप लोगों के शत्रु नहीं होंगे, या तो अगर होंगे तो भी आप उन पर बहुत आसानी से पार पा लेंगे। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है, वो कोई टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसको फाइनेंस का अच्छा नॉलेज हो सकता है। गुरु सप्तम भाव में होने पर ऐसे जातक हमेशा जनता से सम्मान पाते हैं, वो एक गुरु की तरह लोगों की नज़रों में होते हैं। तो ऐसे लोगों का मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ज़रूरी नहीं कि आपका जितना मान सम्मान जनता कर रही हो, लोग कर रहे हो, उतना ही मान सम्मान आपका अपने घर में भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ज़्यादातर यहाँ पर अगर गुरु पीड़ित स्थिति में है तो ऐसा देखा गया इनका अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में इतना ज़्यादा नाम नहीं होता जितना इनको मान सम्मान दूसरे लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी गुरु आते हैं आपको बहुत ज़्यादा सात्विक बनाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझदार बनाते हैं, आपको बहुत विवेकशील बनाते हैं। ऐसा जातक जब वो स्टूडेंट लाइफ में रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा होगा, पढ़ने लिखने में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा रही होगी। ऐसा जातक कोई स्कूल का संचालक या कोई लाइब्रेरी चलाने वाला या इस प्रकार की यानी टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए जो काम है वो करने वाला, जैसे कोई पुस्तकालय चलाने वाला या कोई स्कूल वगैरह चलाने वाला या किसी भी तरह का कोई एजुकेशनल कोई वो कुछ काम करने वाला हो सकता है। तो ऐसे जातक जनरली ये देखा गया है कि वो पब्लिक के साथ डीलिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का बाइंग और सेलिंग करना, उसमें वो अपने क्लाइंट्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर गुरु सप्तम भाव में आते हैं तो जातक को बिजनेस वाला जो माइंड है वो भी देते हैं ये, और ऐसे जातक हमेशा वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जिएगा, बहुत पॉजिटिव रह के वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। ऐसे जातक को गुरु नॉलेज बहुत ज़्यादा देते हैं, उसको हर चीज़ की, हर फील्ड की समझ होती है, भले ही उसने उस फील्ड का ज्ञान प्राप्त किया हो या ना किया हो। गुरु सप्तम भाव में आते हैं तो गुरु द्विस्वभाव राशियों के स्वामी हैं। ऐसे में ऐसा जातक एक सिक्के के दोनों पहलुओं के बारे में एक साथ सोच सकेगा, तो उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग भी रहेगी और उसके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग भी रहेगी, लेकिन वो पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। अब ऐसे केस में वर्तमान समय का जो ये परिप्रेक्ष्य है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो ऐसा जातक जिसका भी गुरु सप्तम भाव में होगा, वो जो ये चेंज हो रहे हैं, लगातार सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, लगातार टेक्नोलॉजी बदल रही है, उनके वो चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा और वो उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने में बहुत जल्दी सक्षम होगा। इसी तरीके से ऐसा जातक डिसीजन लेने में बहुत ही अच्छा होगा, वो कोई भी मामले में बहुत सोच समझकर और क्विक डिसीजन ले सकता है। ऐसे जातक हमेशा विनम्र स्वभाव के देखे गए हैं, हालांकि कई बार इनको अभिमान हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो व्यवहार रहता है लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, वो काफ़ी अच्छा होता है। इसी तरीके से ऐसे जातक बहुत ज़्यादा उदार होते हैं, ये काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान हो सकते हैं, ये कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकते हैं या कोई टीचर हो सकते हैं। जनरली इनको बिजनेस में ज़्यादा देखा जाता है, ये कोई एडवोकेट या इस प्रकार का कोई काम करने वाले हो सकते हैं। तो ये एक न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे, काफ़ी सही रास्ते पर चलने वाले होंगे
और ये हमेशा अपनी रीति रिवाजों को, परंपराओं को फॉलो करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूढ़िवादी होंगे, ये दिल के बहुत बड़े होंगे, हर व्यक्ति का ये हेल्प करने में आगे रहेंगे और ये हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। जिनका भी गुरु सप्तम में आता है वो लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए अपना खुद का नुकसान भी कर लें भले ही, पर उनको इनका एहसास नहीं होता और वो कई बार दूसरों की हेल्प करने के लिए अपना कितना भी वो समय लगा देंगे, लेकिन वो बदले में कुछ मांगेंगे नहीं। तो इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा उदार होता है, विनम्र होता है। गुरु जब भी सप्तम में आते हैं तो ऐसे जातक की जो एजुकेशनल इनकी जो करियर रहा है शुरू से ही काफ़ी अच्छा देखा गया है। शुरुआत में जब इनका एजुकेशनल करियर स्टार्ट होता है तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं और ये बहुत लंबे समय तक पढ़ते रहेंगे, ये कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करते रहेंगे हमेशा और अपने अनुभवों से भी ये बहुत कुछ सीखेंगे। ऐसे जातक जिनका सप्तम भाव में गुरु है वो दूसरे लोगों को बहुत ही उचित और सही सलाह देने में माहिर होते हैं। इसी तरह से ये अपने जीवन को भी आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं। अब आपका अगर गुरु सप्तम भाव में है तो आपको लगन भी देखना पड़ेगा कि आपका लगन कौन सा है। लगन के अनुसार कुछ रिजल्ट यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली सप्तम भाव में गुरु आ जाते हैं तो अगर आपका कोई भी ऐसा ग्रह जैसे सूर्य ग्रह है या कोई फास्ट चलने वाला जो गोचर बहुत जिसका फास्ट होता है वो ग्रह अगर आपका लगन में नहीं बैठा हो, गुरु के जस्ट ऑपोजिट नहीं हो हो सकता है कि आपको लाइफ में थोड़े समय बाद सफलता मिले, थोड़ा लेट सफलता मिले, लेकिन आपकी जो सफलता होगी वो स्थायी होगी। आप जो भी काम करेंगे उसका स्थायी रूप से आपको परिणाम मिलेगा और काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये जातकों में कई बार ब्रह्मचर्य भी देखा गया है और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, ये बहुत स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं जीवन में और ये पूजा पाठ करने वाले, तिलक लगाने वाले लोग होते हैं, अक्सर इनके माथे पर तिलक रहता है। अब गुरु सप्तम भाव में है तो अगर लग्नेश ही होकर गुरु सप्तम भाव में बैठा है तो वो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाता है। ऐसा जातक किसी भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में वो काम करेगा उसमें वो पॉपुलर जरूर होगा। इसी तरीके से ऐसे जातक का अगर लग्नेश गुरु होकर सप्तम भाव में हो तो वो थोड़ा एवरेज हाइट का हो सकता है, हालांकि उसके शरीर में मोटापा भी हो सकता है और उसका रंग काफ़ी फेयर होगा। डिपेंड करेगा अगर चार्ट में लगन में कोई अच्छा ग्रह बैठा होगा, शनि जैसा ग्रह नहीं होगा तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जो उसका रंग है वो फेयर ही होगा। अदरवाइज शनि भी अगर तुला राशि का हो, अपनी मित्र राशियों का या शिव राशि का भी हो तो भी कलर पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नेगेटिव नहीं आएगा, फिर भी जातक गोरे रंग का ही हो सकता है। लेकिन अगर लग्नेश बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो भी यहाँ पर अकेला गुरु जो सप्तम भाव में बैठा है कुंडली के बहुत सारे दोषों को अकेला गुरु दूर कर सकता है। ऐसे में अगर आपका लग्नेश भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या फिर गुरु खुद ही लग्नेश होकर सप्तम में बैठे हैं तो आपकी कुंडली में अगर कोई भी राजयोग नहीं है तो गुरु यहाँ पर आपको अकेले ही ऐसे ग्रह हैं जो बहुत कुछ दे सकते हैं जीवन में, क्योंकि गुरु इतनी सारी चीज़ों के कारक होते हैं हमारे जीवन में कि वो सब कुछ हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। सारे सुख जो हम इस जगत में लेना चाहते हैं वो सारे सुख गुरु देने में सक्षम रहते हैं। अब जब भी सप्तम भाव में बृहस्पति आएंगे तो ऐसे जातक को कई बार ये अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस बना देते हैं। यहाँ पर जब गुरु होगा तो ऐसे जातक अपनी संतान की केयर करने वाला बहुत ज़्यादा वो होगा और वो अपने पार्टनर की भी काफ़ी ज़्यादा केयर करेगा। जब सप्तम भाव में गुरु होगा तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा एवरेज हाइट का हो सकता है, दिखने में बहुत सी सुंदर होगा, बहुत समझदार होगा, बहुत ही पढ़ा लिखा होगा और उसको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से दोनों को आपस में जो नॉलेज होगा वो बिल्कुल बराबर का होगा। तो इनको एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की छाया होते हैं। ऐसे में एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर ये आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर गुरु सप्तम भाव में है तो आप अपने सिमिलर ही ऐसा ही कोई पार्टनर आप पसंद करेंगे जो आपको कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा चांस आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। तो जीवन साथी जो भी होगा वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चलेगी और मैरिज के बाद हो सकता है थोड़े बहुत विवाद भी यहाँ पर गुरु क्रिएट करवाते हैं। ऐसी बात नहीं कि बहुत ही सही सब कुछ चलता है, लेकिन जो भाग्य है सबसे बड़ा जो फैक्टर है, भाग्य का जो फैक्टर है वो गुरु लेकर आते हैं जब भी आपकी मैरिज होती है।
और जनरली हमारा गुरु जिस भाव में भी बैठा होता है उस भाव से रिलेटेड अगर हम काम करें तो हमारा लक भी बहुत ज़्यादा साथ देगा। तो ऐसे में जिनका भी गुरु सप्तम भाव में है वो मैरिज करके अपने भाग्य को बुलावा दे सकते हैं, यानी आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा मैरिज के बाद। अब यहाँ पर गुरु जब भी आते हैं सप्तम भाव में तो ऐसा जातक विवाह के बाद अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ ना कुछ काम कर सकता है, वो कोई बिजनेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी अनबन होने की भी संभावना कई बार बन जाती है अगर गुरु यहाँ पर पीड़ित स्थिति में हो। साथ ही ऐसे जातकों के जो अक्सर झगड़े होते हैं जो वो उनके नॉलेज को लेकर ही होते हैं, उनके स्टैंडर्ड को लेकर ही होते हैं। तो ऐसा गुरु जब भी गुरु सप्तम भाव में होगा तो आपका जीवन साथी भी सिमिलर आपकी तरह ही होगा, वो भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला पंडित टाइप का या यूँ कहें साधु संत टाइप का उसका सोच होगा, और वो काफ़ी अच्छा होगा, उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा होगा और वो पॉजिटिव बहुत होगा, लाइफ के प्रति उसका नज़रिया बहुत ही पॉजिटिव होगा। तो ऐसा जातक जिसका भी सप्तम भाव में गुरु हो उसका लाइफ पार्टनर ऐसा होगा जो जिसने किसी के साथ फिजिकली जो अवैध संबंध है वो ना बनाए होंगे। तो ऐसे जातकों का अगर गुरु पीड़ित नहीं है और अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपको बिल्कुल शारीरिक रूप से शुद्ध और ऐसा पार्टनर मिलेगा जो हम बोल सकते हैं कि जो फिजिकली किसी के साथ रिलेशन में कभी ना आया हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, बहुत बार ये संभावना बनती है। लेकिन अगर यहाँ पर गुरु पीड़ित स्थिति में है तो फिर हो सकता है कि कुछ कुछ जो रिजल्ट हैं वो बदल भी सकते हैं। इसी तरह से आपका वो पूरा पूरा सपोर्ट करेगा आपके लिए, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, वो आपको नॉलेज देगा, आपको वो अच्छी गाइडेंस दे सकता है। तो उसके साथ रहने से ही आपका जीवन में जो प्रोग्रेस है वो आगे आपका जो जीवन है वो बढ़ेगा। तो प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आएगी कहीं ना कहीं। और ऐसा जातक बहुत ज़्यादा लकी होता है वो शादी करने के बाद, क्योंकि उसका जो पार्टनर है वो उसके लिए लक लेकर आता है। अब जब भी गुरु सप्तम भाव में होते हैं तो जीवन साथी के आने के बाद उनके परिवार की तरफ से आपको धन भी बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। इसी तरह से अगर गुरु सप्तम भाव में है तो आप गुरु से रिलेटेड भी कोई बिजनेस कर सकते हैं। जैसे ऐसा जातक कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा बिजनेस कर सकता है, जैसे वो स्कूल चला रहा हो या कॉलेज का कोई मालिक हो, तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। कई बार आपका अपने पार्टनर के साथ अगर आपने पार्टनरशिप कर रखी है बिजनेस में तो विवाद भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर सप्तम भाव में गुरु है तो आपका पार्टनर टीचिंग फील्ड में हो सकता है। इसी तरीके से जिनका भी गुरु सप्तम भाव में होता है पर्सनली वो लोग फाइनेंस से बहुत कुछ वास्ता रखते हैं, यानी वो फाइनेंस का नॉलेज अच्छा रखते हैं और वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है जीवन में। हालांकि उनकी इच्छा इसके लिए हो या ना हो, लेकिन उनके जीवन में धन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है। हालांकि वो अपने जीवन को बहुत ही सिंपल तरीके से जीने वाले भी हो सकते हैं। तो जब भी गुरु सप्तम भाव में आते हैं तो लाइफ पार्टनर से जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप लोगों की होती है लगभग वैसा ही और आपके व्यवहार के सिमिलर, आपकी थिंकिंग के सिमिलर ही आपको पार्टनर मिलता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या थोड़ा सा जो व्यवहार की वजह से कुछ ऐसी समस्याएं जो क्रिएट होती हैं रिश्ते में, वो इसलिए क्रिएट होती हैं कि आप एक दूसरे के सामने झुकते नहीं हैं। अब जिनका भी गुरु सप्तम भाव में होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं होंगे, वो थोड़े अभिमानी या स्वाभिमानी आप उनको कह लीजिए। तो ऐसे में कई बार रिलेशन में दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसी तरीके से आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी सही तरीके से वो जीवन के बारे में सोच रखेगा और ऐसा जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होगा जिसका सप्तम में गुरु होगा और आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। अब डिपेंड करता है आपके सप्तम इस पर कि आपका सप्तम भाव का स्वामी कौन है, उसके हिसाब से भी उसमें कुछ गुण अलग हो सकते हैं। तो गुरु जब भी सप्तम भाव में आते हैं, अगर लग्नेश होकर गुरु सप्तम भाव में है तो आपको बिजनेस की बहुत ही अच्छी वो समझ देते हैं। इसी तरीके से गुरु की जो दृष्टियां पड़ती हैं वो आपके सबसे पहले देखेंगे आपके 11th हाउस को। तो 11th हाउस को देखेंगे तो आपके जो मैरिज के द्वारा धन है वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा धन के स्रोत आपके लिए जीवन में एक से ज़्यादा हो सकते हैं।
आप कोई बिजनेस करके भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। इसके अलावा ऐसे लोगों को कई कई बार राजनीति में भी देखा गया है। ऐसे लोग अगर कोई ऐसा बिजनेस करें जिसमें इनके कस्टमर होते हों, तो कस्टमर से भी आप बहुत कुछ पैसा अर्जित कर सकते हो। इसी तरीके से सप्तम का जो गुरु जब 11th हाउस को देख रहा होता है, तो इनको जीवन में बहुत ज़्यादा वो जो सुख है, लग्जरी का सुख है, वो नहीं चाहिए होता। लेकिन ये कुछ एवरेज अगर इनकी इनकम भी होती रहेगी थोड़ा बहुत, तो कम संसाधनों में भी ये अपना जीवन चला सकते हैं। पर फिर भी गुरु इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा सप्तम भाव में, और लाइफ पार्टनर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होगा अगर सप्तम भाव में गुरु अच्छी स्थिति में हो। इसी तरह से आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो भी बड़े भाई वगैरह, उनसे आपकी बहुत अच्छी बनेगी गुरु के 11th हाउस को देखने की वजह से। और आपका जो पैसा है, आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आपको जरूर आता ही रहेगा। इसी तरीके से आपको आपके जो इन लॉज हैं उनकी तरफ से भी हमेशा सपोर्ट बना रहेगा। इसके साथ ही आपके लगन को देखते हैं, तो लगन को जब भी गुरु देख रहे होते हैं, यहाँ पर गुरु आपको भी वैसे ही समझ देते हैं जैसे गुण आपके लाइफ पार्टनर के होते हैं। तो इसका मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, जो लगन पर दृष्टि पड़ती है, इसके बारे में कुछ और बताने की अभी जरूरत है नहीं। तीसरे भाव को जब ये देखते हैं तो आपके अपने भाई बहनों से भी काफ़ी अच्छी बनती है आपकी। ऐसा जब तक कोई राइटर वगैरह हो सकता है, या वो कोई टीचिंग के फील्ड में बहुत ही अच्छा नाम कमाने वाला हो सकता है। इसी तरीके से गुरु अगर सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव का गुरु आपको हमेशा हमेशा के लिए लाइफ में ऐसा एटीट्यूड देता है और ऐसी प्रोग्रेस देता है जो जीवन में हमेशा स्थायी रहे। तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। हो सकता है कि आप जीवन में सक्सेसफुल थोड़ा लेट हों, लेकिन यहाँ पर कई बार अगर गुरु पीड़ित स्थिति में है तो आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं और मैरिज में थोड़ा डिले होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये भी रिजल्ट यहाँ पर गुरु देते हैं। अब सप्तम भाव में जनरली जो गुरु आते हैं तो ये कुल दीपक योग को क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में जातक जिसका भी गुरु सप्तम में होगा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। वो बिजनेस करके पॉपुलर होगा, वो अपनी जॉब की वजह से होगा, लेकिन उसकी लाइफ में अगर किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज भी आएंगे तो वो भी कुछ समय के लिए ही रहेंगे और वो बहुत जल्दी उनसे रिकवर भी हो जाएगा। इसी तरीके से जो सप्तम का गुरु है वो जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं, जितनी भी नेगेटिविटी आती है, उनसे आपको दूर रखेगा। तो ऐसे जातक अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से पहचाने जाएंगे। ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और जो भी काम ये करेंगे उस पर ये बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे। अब एक गुरु का यहाँ पर अलग भी पार्ट है कि यहाँ पर देखिए गुरु जो दोनों राशियाँ इनकी है, धनु और मीन राशि, तो दोनों ही राशियाँ द्वितीय स्वभाव हैं। ऐसे में गुरु द्वितीय स्वभाव राशि के स्वामी होकर जब यहाँ आते हैं और अगर आपका सप्तम भाव में भी अगर द्वितीय स्वभाव राशि होती है तो आपकी 2 मैरिज होने की संभावना या आपका किसी और से भी आपके मैरिज के साथ साथ रिलेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हो सकता है कि आपका रिलेशन किसी और से भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छुपा हुआ ही रहेगा। और गुरु अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति में हुए तो शायद आप किसी और से रिलेशन बनाने को नहीं देखेंगे। और इसी तरह से ऐसे जातक जिनका गुरु सप्तम भाव में होता है, ये कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी मैरिड लाइफ में। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत इनको आती हो तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स रहते हैं जब गुरु सप्तम भाव में होते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।